अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, जब हम बात करते हैं, किसी से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमारी बात कई अल्फाज से मुरक्कब होती है, कई अल्फाज से मिल कर के वो हमारी बात बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बात छोटी होती है, उसमें अल्फाज कम होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस बात के अंदर अल्फाज की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर से अगर हमें कहना हो हामिद मस्जिद की तरफ गया, तो उसके लिए हम अरबी ज़बान में किस तरह का जुमला इस्तेमाल करेंगे? ज़हबा हामिदुन इलल मस्जिदी। ये पूरा जुमला है। इसमें आप देखिए कि कई अल्फाज हैं। इसमें एक तो ज़हबा है, दूसरा लफ्ज़ है हामिदुन, तीसरा लफ्ज़ है इला, और आखिरी लफ्ज़ है, चौथा लफ्ज़ है अल मस्जिदे। तो इस जुमला के अंदर आप देख रहे हैं कि कई अल्फाज हैं। एक तो ज़हाबा है, दूसरा लफ्ज़ हामिदुन है, तीसरा लफ्ज़ है एला, और आखिरी लफ्ज़ है, चौथा लफ्ज़ है अल मस्जिद। और इन तमाम अल्फाज से मिल कर के ये ज़हाबा हामिदुन एलल मस्जिद, हामिद मस्जिद की तरफ गया। तो इस जुमला के अंदर जो भी अल्फाज हैं, ज़हाबा हो या हामिदुन हो या एला हो या अल मस्जिद हो, इन तमाम अल्फाज को क्या कहा जाता है? नहव और सर्फ की इस्तिलाह में कलेमात कहा जाता है। ज़हाबा भी एक कलेमा है, हामिदुन भी एक कलेमा है, एला भी एक कलेमा है, और अल मस्जिद भी एक कलेमा है। तो इंसान के मुंह से जो भी बात निकलती है और वो बामाना होता है, मानादार होता है, और एक ही कलेमा होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? कलेमा कहा जाता है। आज के दर्स में हम पढ़ेंगे कि कलेमा किसको कहा जाता है और कलेमा की क्या क्या किस्में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कलेमा की तारीफ़ क्या है वो समझते हैं कि कलेमा कहा जाता है बामाना मुफरद लफ्ज़ को कलेमा कहा जाता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो कि बामाना हो, मानादार हो, उसका कोई माना हो, मतलब हो, बेमाना ना हो, मुहम्मल ना हो, और अकेला हो, मुफरद हो, तो ऐसी सूरत में उसको क्या कहा जाता है? कलेमा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कलेमा की ये तमाम मिसालें हैं। ज़हाबा भी कलेमा है, हामिदुन भी एक कलेमा है, एला भी एक कलेमा है, और अल मस्जिद भी। ये तमाम अल्फाज क्या हैं? कलेमा है, क्योंकि बामाना भी हैं और मुफरद भी हैं। इन तमाम अल्फाज के मानी हैं, साथ ही साथ ये मुफरद भी हैं, अकेला भी हैं। तो ऐसा अकेला लफ्ज़ जो एक माना को अदा करे, जिससे एक चीज़ समझी जाए, उसको कलेमा कहा जाता है। उसके बाद आपने इससे पहले पढ़ा है कि कलेमा जो होता है वो तीन तरह से होता है। कलेमा की तीन किस्में हैं। कौन कौन सी तीन किस्में हैं? पहली किस्म है इस्म, दूसरी किस्म है फ़ेल, और तीसरी किस्म क्या है? हर्फ। तो ये कलेमा की तीन किस्में हैं। कलेमा या तो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। कलेमा की यही तीन किस्में हैं। कलेमा की इन तीनों किस्मों के अलावा कोई और किस्में नहीं हो सकती है। कलेमा या तो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। इन तीनों किस्मों के अलावा कोई और चीज़ कलेमा हो ही नहीं सकती है। किसी और को कलेमा कहा ही नहीं जा सकता है। उसके बाद इसमें किसको कहा जाता है? इसमें की तारीफ़ क्या है वो आपने जैसे कि गुज़श्ता साल पढ़ा है कि इसमें कहा जाता है ऐसे कलेमा को जो कि अपना माना खुद बताए, और अपना माना बताने में वो दूसरे कलेमा का मुहताज और ज़रूरतमंद ना हो, और उसमें तीनों ज़माना यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल, इन तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, तो ऐसी सूरत में उस कलेमा को क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल है हामिदुन, जो कि एक इंसान का नाम होता है। दूसरी मिसाल है कलमुन, जो कि लिखने का एक ज़रिया होता है जिससे लिखा जाता है। और तीसरी चीज़ है मस्जिदुन, जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। तो ये तीनों कलेमात ऐसे हैं जो कि अपना माना खुद बता रहे हैं। सुनते ही समझ में आ जाता है कि हामिद क्या है, कलम क्या है, मस्जिद क्या है। इन तमाम कलेमात का माना हमें खुद समझ में आ रहा है, और इनका माना हमें समझने के लिए
किसी और कलेमा की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इसी तरह से इन तीनों कलेमात में देखिए कि इनमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। ना तो इन तीनों कलेमात में से किसी कलेमा में गुज़रा हुआ ज़माना पाया जा रहा है, ना ही मौजूदा ज़माना पाया जा रहा है, और ना ही आने वाला ज़माना पाया जा रहा है, बल्कि इन तीनों कलेमात में कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। लिहाजा इनको क्या कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा, क्योंकि इसमें की जो तारीफ़ है वो तारीफ़ इन तीनों कलेमात पर फिट आ रही है। इसी तरह से इसमें की मिसाल जैसे बैतुन, हुजरतुन, मदरसतुन, किताबुन, शजरुन और तुफ़ाहुन वग़ैरह। उसके बाद कलेमा की दूसरी किस्म है फ़ेल। फ़ेल किसको कहा जाता है? फ़ेल की तारीफ़ भी आपने इससे पहले गुज़श्ता साल पढ़ा है कि फ़ेल कहा जाता है ऐसे कलेमा को जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, या तो काम का करना पाया जाए या काम का होना पाया जाए, और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना मौजूद हो, तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है नसारा। नसारा का माना है उस एक मर्द ने मदद की, और दूसरी मिसाल है ताला, वो एक मर्द लंबा हुआ। तो इस मिसाल में देखिए नसारा उस एक मर्द ने मदद की, इसमें काम का करना पाया जा रहा है कि उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने मदद करने का काम किया, इसमें काम का करना पाया जा रहा है। इसी तरह से ताला का माना क्या है? वह एक मर्द लंबा हुआ, इसमें काम का होना पाया जा रहा है। तो इन दोनों कलेमात में से एक कलेमा में काम का करना पाया जा रहा है और दूसरे कलेमा में काम का होना पाया जा रहा है, और इन दोनों कलेमात में ज़माना मौजूद है। कौन सा ज़माना है? गुज़रा हुआ ज़माना है कि उस एक मर्द ने मदद की। कब मदद की? गुज़श्ता ज़माना में मदद की। इसी तरह से वो एक मर्द लंबा हुआ। कब लंबा हुआ? गुज़श्ता ज़माना में, ज़माना माजी में। तो फ़ेल किसको कहा जाता है? फ़ेल कहा जाता है ऐसे कलेमा को जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और उसमें ज़माना भी पाया जाए। उसके बाद कलेमा की तीसरी किस्म क्या है? हर्फ। हर्फ किसको कहा जाता है? ये तारीफ़ भी आपने गुज़श्ता साल अच्छी तरह से समझा है कि हर्फ कहा जाता है ऐसे कलेमा को जिसका माना उस वक्त तक समझ में ना आए जब तक कि उस कलेमा को दूसरे कलेमा के साथ मिलाया ना जाए, जोड़ा ना जाए, तब तक हर्फ का माना समझ में नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है मिन, इला और अला। मिन का माना क्या है? से। इला का माना क्या है? तक, की जानिब, तरफ। और अला का माना क्या है? पर। तो इन तीनों कलेमात का माना उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि इन कलेमात को दूसरों के साथ मिलाया ना जाए। क्योंकि अगर कोई शख्स सिर्फ से कहे कि से, या सिर्फ तक कहे, या सिर्फ पर कहे, तो ऐसी सूरत में इनका माना समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से या कहाँ तक, किस जगह की तरफ या किस चीज़ पर। लेकिन अगर इन कलेमात को दूसरों से मिलाया जाए, जोड़ा जाए, मिसाल के तौर से कहा जाए मिनल बैते, मिनल मस्जिदे, मिनल दुकाने, मिनल मदरसते, या इसी तरह से इलल बैते, इलल मस्जिदे, इलल मदरसते कहा जाए, या इसी तरह से अल शजरे, अल ताविलते, अल सक़फ़े, अलल कुर्सिये, अलल किताबे कहा जाए, तो ऐसी सूरत में इन तमाम कलेमात का माना तो समझ में आएगा, लेकिन अकेले ही इन कलेमात का माना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। तो हर्फ किसको कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है ऐसे कलेमा को जिनका माना, जिनका मतलब, जिनका मफ़हूम उस वक्त तक समझ में नहीं आता है जब तक कि उनको दूसरे के साथ मिलाया ना जाए, जोड़ा ना जाए। तो ये कलेमा की 3 किस्में हैं और उनकी ये तारीफ़ है। उसके बाद आगे आपकी किताब में इल्म सर्फ़ की तारीफ़ बताई गई है कि इल्म सर्फ़ किसको कहा जाता है। बताया गया है कि इल्म सर्फ़ कहा जाता है ऐसे इल्म को जिस इल्म के ज़रिए कलेमात को बनाने और उन कलेमात में तग़य्युर करने, तब्दीली पैदा करने का तरीक़ा मालूम होता है। जैसे कि हमने
एक मिसाल पढ़ी थी नसरा। नसरा का माना क्या है? उस एक मर्द ने मदद की। ये फ़ेल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। अगर हमें इससे क्या बनाना है, इसमें फ़ाइल का सेगा बनाना है, हमें कहना है मदद करने वाला एक मर्द, तो ऐसी सूरत में हम क्या बनाएंगे? नसरा से नासिरुन बनाएंगे। तो ये नासिरुन बनाने का तरीका हमें कहाँ से मालूम हुआ? इल्म सर्फ़ से मालूम हुआ। सर्फ़ के कवाइद में बयान किया गया है कि अगर हमें सुलासी मुजर्रद से इसमें फ़ाइल बनाना हो तो फ़ाइलुन के वज़न पर इसमें फ़ाइल बनाते हैं, लिहाजा हमने नसरा से इसमें फ़ाइल नासिरुन बनाया, जिसका माना क्या है? मदद करने वाला एक मर्द। इसी तरह से ताला का माना क्या है? लंबा हुआ। वो एक मर्द लंबा हुआ, ये क्या है? फ़ेल माजी है जिसमें गुज़श्ता ज़माना पाया जा रहा है। लेकिन अगर हमें इसमें तब्दीली पैदा करके ये कहना हो कि वो एक मर्द लंबा होता है या लंबा होगा मौजूदा ज़माना में या आइंदा ज़माना में, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? ऐसी सूरत में हमें इस ताला फ़ेल माजी को फ़ेल मुज़ारे बनाना है, यतूलो बनाना है। तो ये यतूलो बनाने का तरीका हमें कहाँ से मालूम हुआ? इल्म सर्फ़ से मालूम हुआ। सर्फ़ के कवाइद में बयान किया जाता है फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे कैसे बनाया जाता है। तो ये इल्म सर्फ़ किसको कहा जाता है? इल्म सर्फ़ ऐसे इल्म को कहा जाता है जिसमें कलिमात को बनाने और उन कलिमात में तग़य्युर पैदा करने का तरीक़ा मालूम होता है। उसके बाद इल्म सर्फ़ का फ़ायदा क्या है, हम इल्म सर्फ़ क्यों सीखते हैं, इल्म सर्फ़ को हासिल करने के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इल्म सर्फ़ को समझने के लिए हम इतना वक्त क्यों लगाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो बताया गया है कि इल्म सर्फ़ का फ़ायदा ये है कि अगर हम सर्फ़ की किताबें सही से पढ़ लेंगे, सर्फ़ के कवाइद सही तौर से समझ करके याद करेंगे, तो ऐसी सूरत में हमें सही तौर से अरबी कलिमात को तलफ़्फ़ुज़ करना आएगा। अरबी कलिमात को बोलने में हम गलती नहीं करेंगे, और जब हम दूसरों से अरबी ज़बान में बातचीत करेंगे तो ऐसी सूरत में हमारे अल्फाज कैसे होंगे? दुरुस्त होंगे। उन अल्फाज में, उन कलिमात में गलती नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।